फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर। तो कल तक अपन ने क्या पढ़ लिया था? कल तक अपन ने पढ़ लिया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो बेसिक होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंसेस, और प्राइमरी, सेकेंडरी और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के बारे में, मेल के बारे में बात की, और सिंपल सी टर्म्स कुछ पढ़ी थी अपन ने। उसके बाद में अपन ने टेस्टिस के स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू कर दिया, जो टेम्परेचर वगैरह क्या होते हैं वो वेरिएशन बताया आपको सारा। ठीक है, अब अपन बात करने जा रहे हैं आगे की। आज अपन बात करेंगे, कल जो अपन ने लास्ट हेडिंग लगाया था वो था हर्निया। तो हर्निया पे अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो, मैंने यहाँ पे इतना सा लिखा था, हर्निया क्या है, व्हाट इज हर्निया। तो किसी अंग का डायलेट, डायलेट का मतलब तो फूलकर बाहर आ जाना, बाहर निकल जाना, निकल जाना, निकल जाना हर्निया कहलाता है। ये किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, यानी कि प्रोट्यूज आउट, किसी भी ऑर्गन का प्रोट्यूज्ड, प्रोट्यूज्ड, TUSED, प्रोट्यूज्ड आउट, फूलकर बाहर आना क्या कहलाता है? हर्निया कहलाता है। ठीक है ना। अब हर्निया कितने तरह का होता है देखो आप। हम बात कर रहे हैं इग्वाइनल हर्निया की। किसकी बात कर रहे हैं? ये अपन ने कल डायग्राम बनाया था ऐसा। ये क्या थी? एब्डोमिनल कैविटी। ये आ गया स्क्रोटम, ये आ गया स्क्रोटम, और यहां पर आपको पता ही है कौन सी मसल थी? डार्टोस मसल। ठीक है, और यहाँ बीच में आ गई थी आपकी क्या? कैनाल। क्या आ गई थी? कैनाल। ये लीजिए, ये मैंने बना दी कौन सी कैनाल? इसका नाम था इग्वाइनल कैनाल। कल बनाया डायग्राम अपन ने, देख लीजिएगा। ये लीजिए, इधर भी थी एक और एक इधर भी थी। क्लियर। और यहां पर बना दिया मैंने T4 टेस्टिस। ये लीजिए, करेक्ट। ये आ गया गुबर्नाकुलम। क्लियर। और यहां से स्पर्मेटिक कॉर्ड, यहां से भी स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है। अब इसमें भरा था एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और क्रीमेस्टर मसल। ये डायग्राम आपको याद है सारा, है ना? पुराना देख लेना। तो अब क्या होता है कि यहां पर ये कवरिंग होती है, रिंग होती है यहाँ पर भी होती है, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर वाली चीज नीचे नहीं आ सकती, नीचे वाली चीज ऊपर नहीं जा सकती। ये एक कार्यक्रम होता है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो इसको आपको समझना है। अब होता क्या है कि रिंग किस तरह से क्या ब्रेक होती है। देखो, ऊपर वाली जो अंदर की ओर है, इसे अपन कहते हैं डीप, डीप इग्वाइनल रिंग। डीप यानी अंदर की ओर गहराई में, इग्वाइनल रिंग। और ये जो होती है वो बाहर से है, तो इसको अपन बोलते हैं सुपरफिशियल। क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल इग्वाइनल रिंग। ठीक है। होता है क्या इसमें, अगर ये टूट जाए रिंग, तो ये टेस्टिस कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। अगर ऊपर से मान लो, इसके ऊपर क्या है? ऊपर इंटेस्टाइन है। ऊपर क्या बना रहा हूं मैं? ये इंटेस्टाइन। ये आ गई आपके आंत्र। तो उधर गोवा में क्या होती है? इंटेस्टाइन ही होती है। अगर ये रिंग टूट जाए तो ये ऊपर चले जाएंगे, है ना। और अगर ये रिंग टूट जाए, कौन सी? डीप वाली रिंग टूट जाए, तो ये इंटेस्टाइन अंदर आ जाएगी। इसे अपन बोलते हैं हर्निया। तो ये है आपके हर्निया। हम बात कर रहे हैं कौन से हर्निया की? वो है इग्वाइनल हर्निया। कौन सा है? इग्वाइनल, कैनाल के अंदर होने वाला इग्वाइनल हर्निया। करेक्ट। ये है इग्वाइनल हर्निया। ये दो तरह का होता है। अगर ये ऊपर चला जाए टेस्टिस, तो ये हो जाएगा असेंडिंग। अगर ये टेस्टिस आंत, आंत जो है वो नीचे आ जाए, किसके टूटने से? डीप रिंग के टूटने से, तो वो हो जाएगा कौन सा? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में तो क्या होती है? आंत्र आ जाती है अंदर, और इसमें एब्डोमिनल कैविटी कौन चले जाते हैं? टेस्टिस ऊपर चले जाते हैं और आंत्र नीचे आ जाती है। तो ये हो जाएगा असेंडिंग, ये हो जाएगा डिसेंडिंग। ये लिखिए आप। ये ओल्ड बूढ़े लोगों में बहुत ज्यादा होने की गुंजाइश होती है, इसकी ध्यान रखिएगा। अब अपन पढ़ेंगे टेस्टिस की बाह्य संरचना। लिखिए फटाफट। हो गया? चलिए सर।
अब लगे टेस्टिस की संरचना। क्लियर? देखिए साहब, बाह्य संरचना। अब आप देखिए, मैं टेस्टिस बना रहा हूं, ये आपके सामने ये टेस्टिस बना दिया मैंने पूरा। क्लियर? ये टेस्टिस है। इस टेस्टिस के दो पार्ट होते हैं। क्लियर? एक चेंबर ये, एक चेंबर ये। तो इधर वाला चेंबर है, ये आगे की ओर है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं वेंट्रल पार्ट। क्या बोलते हैं? वेंट्रल पार्ट। यानी कि हिंदी में बोले तो पढ़ा दिया, इतना पता ही आपको, अधर भाग। और उधर वाला क्या हो जाएगा? पृष्ठ भाग, पीछे की ओर वाला, जिसको अपन बोलते हैं कौन सा? डोर्सल पार्ट, यानी कि पृष्ठ भाग। क्लियर? अब देखो आप, ये किस तरह से कवर्ड है। ये इसकी 3 कवरिंग होती है। सबसे बाहर की कवरिंग बना रहा हूं मैं पहले, ये देखो, चारों तरफ है, एक साइड में बना रहा हूं मैं आपके, ये बाहर की कवरिंग, कवरिंग नंबर फर्स्ट। और इसके नीचे एक कवरिंग और बना रहा हूं मैं, इसके चारों ओर बना रहा हूं। किसके चारों ओर? टेस्टिस के चारों ओर। ये देख लो, ये लीजिए, कितनी कवरिंग होगी देख लो आप। एक कवरिंग, दो कवरिंग, और ये 3 कवरिंग। इनको सही बात है, 3 कवर हो गई। अब इनके नाम लिख लेते हैं। ये जो बाहर वाली आप देख रहे हो, इसका नाम है ट्यूनिका वेजिनेलिस। क्या नाम है? ट्यूनिका वेजिनेलिस। क्या नाम है? ट्यूनिका वेजिनेलिस, इस परत का नाम। लेकिन ये भी दो से मिलकर बनी है, बाहर वाली को और अंदर वाली। ये बाहर वाली जो है, इसको तो अपन बोले अंदर वाली, ये अंदर वाली है, इसको बोल देंगे विसरल। और हमेशा सारी कवरिंग किसकी होती है? पेरिटोनियम के नाम क्या आएगा? पेरिटोनियम। और बाहर वाली को अपन क्या बोलते हैं? पेराइटल। क्या? पेरिटोनियम। इन दोनों को मिक्स कर दें तो आ जाता है क्या आपके? ट्यूनिका वेजिनेलिस। ठीक है? और इन दोनों के बीच में यहां पर भरा होता है द्रव। करेक्ट? इससे अपन बोलते हैं सीरस फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सीरस फ्लूइड। करेक्ट? और इस ये आ गई लेयर नंबर, सबसे बाहर वाली कौन सी आ गई? ट्यूनिका वेजिनेलिस। ध्यान रखिएगा, जो दूसरी है उसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या नाम है? जो कंप्लीट घेर के रख रही है रेड कलर, दूसरी लेयर, कौन सा नाम है? ट्यूनिका 2 नंबर, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ये है आपके अंदर वाली ब्लू कलर वाली, कौन सी है? तीसरी, ट्यूनिका वास्कुलोसा। ध्यान रखिएगा, ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यानी कि कोलेजन फाइबर की। इसका नाम है ट्यूनिका, क्या हो गया? वास्क्यूलोसा। इसमें अंदर क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है। क्या होती है? ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। ये 3 परतें हैं। कौन कौन सी? ये तो सबसे बाहर वाली, ये हो गई सबसे मिडल परत, मध्य परत, मिडल परत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा रायता यही फैलाएगी आगे जाकर। और ये सबसे अंदर वाली है, यानी इनर। समझ गए मेरी बात आप? इस तरह से 3 परतें हैं आपके, ये इसकी बाह्य संरचना है। अब आप सुनना मेरी बात, अगर ये सीरस द्रव, इसकी मात्रा क्या हो जाए? संक्रमण के कारण बढ़ जाए तो एक रोग हो जाता है, उसका नाम है हाइड्रोसील रोग। क्या नाम है? हाइड्रोसील रोग। टेस्टिस की साइज बड़ी हो जाती है, कौन सा रोग हो जाएगा? हाइड्रोसील नामक रोग हो जाएगा। ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गई इसकी बाह्य संरचना, यहां तक लिखो। फिर देखो क्या करती है, ये बना लो आप पहले। ये कौन सा है? ध्यान रखना, ये कौन सा कक्ष है? वेंट्रल है। ये कौन सा है? डोर्सल है। बस इससे ज्यादा आपको कुछ पता नहीं होना चाहिए कि ये सबसे बाह्य परत है, आउटर, वो है मिडल, ये है इनर। ठीक है? अब देखते हैं अपन आगे पढ़ेंगे। और बीच में ये बन गया क्या? दोनों के बीच में क्या बन गया? सेप्टम। क्या बन गया? सेप्टम। इसको अपन बोलते हैं मेडी एस्टिनम। क्या बोलते हैं? मेडी एस्टिनम सेप्टम, जो टेस्टिस को 2 भागों में विभाजित कर रहा है। और ये विभाजित करने वाला कोई और नहीं है,
ये विभाजित करने वाली परत आपके कौन सी, आगे बात करेंगे अपन कौन सी मिलेगी आपके, ये विभाजित करने वाली परत है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ध्यान रखना ये लीजिए। चलिए साहब बनाइए इसे, आप लिखिए इसे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी कीजिए, चलिए साहब आगे बढ़िए। अब लगाइए आप इसकी आंतरिक संरचना। बाह्य संरचना में आपको तीनों परतें याद होनी चाहिए, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वास्कुलोसा। अब लगाओ आप टेस्टिस की ये इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, कैसे देखिए अब आप, अब क्या है देखिए आप, जो अपन ने अभी टेस्टिस बनाया था ये वाला, इसके दो भाग किए थे अपन ने, क्लियर। और ये जो मैंने परत बनाई है वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जो कौन सी लेयर है इसकी, मध्य परत है यानी मिडल लेयर है, सही बात है। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या करती है, इन दोनों के बीच में एक विभाजन कर देती है, कर दिया विभाजन, ठीक है। इसके अंदर जो होती है वो होती है लेयर, कौन सी लेयर, जो सबसे आंतरिक परत होती है इसकी, इसको अपन बोलते हैं क्या, ट्यूनिका वास्क्यूलोसा। ये कौन सी आपके परत है, इनर मोस्ट, क्लियर। अब ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने क्या कर दिया, इसको विभाजित कर दिया। एक मिनट रुकना, ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो ब्लू कलर वाली है इसको क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। इसमें आगे वाला तो कौन सा हो गया, वेंट्रल, पीछे वाला कौन सा हो गया, डोर्सल, सही बात है। और बीच में बना दिया ये मेडी एस्टिनम सेप्टम, किसने बनाया, ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने। कौन सी लेयर सबसे ज्यादा धूम मचा रही है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो किसकी बनी हुई है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, बिल्कुल सही बात है। अब क्या करती है, इस वेंट्रल पार्ट को, कौन से पार्ट को, वेंट्रल पार्ट को ये छोटे छोटे इसमें डिवाइड कर देती है, किसके अंदर, लोब के अंदर, कौन, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। पहले तो क्या किया, इसके दो टुकड़े किए, अब इसके छोटे छोटे लोब कर दिए डिवाइड। इन लोब को अपन कहते हैं टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर लोब्स, क्या कहते हैं, छोटे छोटे हैं इसलिए बोल दो आप लोब्यूल्स, जिनकी संख्या होती है प्रत्येक टेस्टिस में 200 से 300, एक टेस्टिस में 200 से 300, दोनों में डबल कर देना, ठीक है। ये आपके कितने बना दिए, इतने बनाने वाले कौन है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाने कौन है, ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने ही विभाजित किया इन सबको, क्लियर है। अब क्या होता है, इस प्रत्येक, ये जो प्रत्येक आपने बनाया है क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल, इसमें 1 2 3, 1 2 3 या 2 या 1 या 2 या 3, 1 से लेकर 3 तक, इसमें प्रत्येक में, इसमें प्रत्येक में, प्रत्येक टेस्टिकुलर यानी वर्षण, वर्षणीय पिंडक हिंदी में कहते हैं, में 1 से 3 तक शुक्र जनन नलिका है, जिसमें शुक्राणु मरता है, उसको अपन बोलते हैं सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल्स होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, जिसमें स्पर्म का
क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए साहब, ये हो गई बात। अब आप देखो जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है वो कौन से भाग में, वेंट्रल पार्ट में, डोर्सल में कुछ नहीं है, ध्यान रखो, खाली पड़ा देखो डोर्सल पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल यहां से निकलकर यहां आती है बाहर, ये देखो आ गई, ये सारी आगे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल निकल के देख लो आप, सारे सेगमेंट से, किसी में एक है, किसी में दो है, किसी में तीन है, ये लीजिए साहब आ गई। यहाँ आकर ये पूरा एक क्या बन गया, जाल बन गया, नहीं बन गया, किसका, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का जाल बन गया, ये बन गया आपके सेमिनिफेरस को शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं एसटी, क्या लिख रहा हूं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नेटवर्क बन गया ना, जाल बन गया, नेटवर्क बना, नेटवर्क को अपन बोलते हैं रेटेटेस्टिस, क्या बोलते हैं, रेटेटेस्टिस, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, रेटेटेस्टिस। तो ये संरचना कौन सी हो गई, रेटेटेस्टिस, यानी शुक्राणु यहाँ बन के यहाँ आ गया सारा का सारा, किसके अंदर, रेटेटेस्टिस के अंदर आ गया साहब, क्लियर। अब रेटेटेस्टिस से 12 से 20 नलिकाएं और निकलेंगी यहाँ पर, 1 2 3 4 5 ऐसी टोटल कितनी, 12 से 20, जो आकर एक दूसरी संरचना में खुलेगी यहाँ पर, ये लीजिए, क्लियर। ये जो साइड में मैंने संरचना बनाई है इसको अपन बोलते हैं एपिडिडाइमिस, क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस, क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस, हिंदी में कहते हैं अधिवर्षण, क्या कहते हैं, अधिवर्षण, जो किस भाग में, डोर्सल साइड में, पृष्ठ भाग में, पोस्टीरियर साइड में, ठीक है। अब यहां से नलिका शुक्राणु यहाँ लेके आएगी, किसमें, इसके अंदर लेके आ जाएगी शुक्राणु, ये एपिडिडाइमिस में आ गया, और एपिडिडाइमिस से होता हुआ लास्ट में किस में आएगा, दूसरी नली में आएगा, जिसका नाम है वासा डिफरेंस, क्या नाम है, वासा डिफरेंस, और वासा डिफरेंस से बाहर चला जाएगा, ये कहाँ जाएगा वो बाद में बात करेंगे अभी अपन, ठीक है। तो यहाँ पर जो नलिकाएं बनाई मैंने ये वाली, इसको अपन बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। अभी थोड़ी कल मैंने आपको एक रूट लिखाया था, जो होती है 12 से 20, संख्या में कितनी, 12 से 20 होती है, ये लीजिए साहब, ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, देखो मैंने वहां लिखा है जीनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया वेंट्रल भाग को, वेंट्रल यानी इधर वाला, वेंट्रल को डिवाइड करके, यानी विभाजित करके 200 से 300 प्रत्येक वर्षण में, वर्षणीय, इसको अपन कहते हैं, इंग्लिश में याद रखो ना यार, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का निर्माण करती है, और प्रत्येक में कितने होते हैं, 1 से 3 तक सेमिनिफरस नलिकाएं होती है। यानी इसको अगर अपन गुणा करें, अधिकतम 300 और अधिकतम कितनी होती है 3, एक में तो कितनी हो सकती है 900 हो सकती है। अगर 300 को मैं गुणा करूं, 250 को गुणा कर लो आप इससे, मिनिमम है ना, अधिकतम 3 है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ऐसे गुणा करोगे तो देख लो आप कितनी हो गई, 200 से गुणा कर लो ऐसे, मिनिमम तो कितनी होगी 3 है, तो आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी 900 हो सकती है एक के अंदर, 600 से 900 टोटल माने तो 1500 के आसपास दोनों टेस्टिस में होती है, 750 कर लो दोनों टेस्टिस में, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। फिर अपन को पता है यहाँ से शुक्राणु किस में आ गए, रेटे टेस्टिस में। फिर देखो यहाँ है, यहाँ बने सबसे पहले सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, फिर आए रेटे टेस्टिस में, फिर तीसरी नली कौन सी है, वासा इफ्रेंसिया, फिर चौथी कौन सी है, एपिडिडाइमिस, पांचवी कौन सी है, वासा डिफरेंस। इसके बाद में मैंने आपको रूट बताऊंगा, जो इजाकुलेटरी डक्ट होगा, यूरिथ्रा, अपने लिखे थे ना जब सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की लिस्ट बनाई थी अपने पहली क्लास में, वो आप देखिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको सारा, ठीक है। ये बनाइए आप फटाफट, फिर अपन बात करते हैं किस तरह से आगे की ओर जाता है।
हो गया, चलिए सर मिटा दूं। ओके, ये हो गई टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर। एक बार के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर दूं मैं आपको, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे बनानी है, अब मैं इसकी संरचना बनाऊंगा किसकी, इसके अंदर से एक संरचना निकालूं, क्या नाम है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो अगला हेडिंग लगाइए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संरचना। अब एक एक पढ़ते रहेंगे अपन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर ऐसे आगे आएंगे तो फिर रेटेटेस्टिस, इस तरह से अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले स्पर्म का निर्माण अपन कर ले ताकि टेस्टिस पूरा हो जाए। चलिए साहब, अब आप लगाइए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संरचना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो आप देखिए प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, हमें पता है ये चीज, प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक से तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को शॉर्ट में क्या लिखूंगा, मैं बार बार कह रहा हूँ एसटी लिखूंगा, तो बड़ा नाम है, लिखने में टाइम लगता है, ठीक है ना। इसको यही लिख देता हूँ एसटी, ताकि बता रहे आपको। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है जिसमें शुक्राणु निर्माण, जिसको अपन बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, यानी शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, ठीक है। अब मैं बना रहा हूँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो तीन होती है ना, मैंने तीन गोले बना दिए, मैंने उसका एक अनुप्रस्थ काटा है, ये क्या काटा है, एक ट्रांसफर सेक्शन, 1 2 और 3 बनाई है, अधिकतम 3 हो सकती है। चलिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अनुप्रस्थ काट बना दिया। अब अपन इसके अंदर सेल बनाते हैं। अब इसको ध्यान से बनाना आपको, देखो होता क्या है, इसमें सेल दो तरह की होती है, एक तो होती है स्तंभाकार, बाकी सब होती है घनाकार। ये घन की आकृति की बना रहा हूं मैं, देख रहे हो आप, मैं अपने हिसाब से बना लेता हूं, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। एक में बनाओगे वैसे सेम सब में बनानी है आपको, ठीक है ना, ये सब में आपको ही बनानी है। ये एक सेल बना दी, अब मैं थोड़ी और बना रहा हूँ यहाँ पर, देखना आप, इस तरह से लंबी, और एक इधर भी बना रहा हूँ, ताकि सब जगह आपको पता रहे कि स्तंभाकार भी है इसके अंदर, है ना। स्तंभाकार का न्यूक्लियस हमेशा कहाँ होता है, बेस पर होता है, नीचे होता है, ठीक है ना। बाकी का सबका न्यूक्लियस कहाँ बनाएंगे अपन, सेंटर में, क्योंकि ये सब क्यूबोइडल है, ये घनाकार है, ये लीजिए साहब, क्लियर, सेम ऐसा है वैसा ही इसके अंदर है। अब आप नोट कीजिए इस चीज को कि ये तो जो सेल है वो क्यूबोइडल है, कौन सी है ये आपके सिंपल क्यूबोइडल, सरल घनाकार क्यूबोइडल है सेल है, क्यूबोइडल सेल है, बिल्कुल सही बात है, सिंपल क्यूबोइडल सेल है। और ये वाली जो है वो है सिंपल कोलुमनार, सिंपल कोलुमनार मतलब स्तंभाकार। दो सेल हो गए आपके पास, तीसरी कोई सेल ही नहीं है यहाँ पर, तीसरी एक सेल होती है जो इसके बाहर होती है यहाँ पर, ये लो, ये तीसरी सेल, ठीक है, जिसका नाम है लेडिंग सेल, ये आपने नाम सुना ही होगा, कौन सी, लेडिंग सेल। ये तीन सेल हो गई, मेन तीन सेल है ये, इनके अब खूब सारे क्या नाम है, पर्यायवाची नाम है इनके, खूब सारे पर्यायवाची शब्द है इसके। तो देखो आप, सबसे पहले इसी को अपन कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल, क्या कहते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। सबसे पहले शुक्राणु निर्माण यहीं से होगा, इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं पीजीसी सेल, कौन सी, सिंपल क्यूबोइड, ये शुक्राणु बनाती है, ठीक है। दूसरी एक कोलुमनार, इसको अपन बोलते हैं, कोलुमनार के खूब सारे नाम है, या इसको अपन बोलते हैं सर्टोली सेल, क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल, ठीक है। यह इसको अपन बोलते हैं नर्स सेल, नर्स यानी कि पोषण देने वाली, यह इसको बोलते हैं सस टेंटाकुलर, क्योंकि ये टेंट की तरह होती है, सस टेंटाकुलर यानी कि स्तंभाकार आकृति की है। ये इतने सारे नाम है इसके।
क्लियर। लेडिंग सेल, तो ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो इंटरस्टिशियल सेल है, या इसको अपन बोलते हैं इंटर सॉरी सर्दी की वजह इंटर, मैंने पढ़ाया आपको ICSH, एंडोक्राइन सिस्टम में लिखा है मैं नाम, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH सेल। यही वो सेल है जो हार्मोन को मुक्त करती है, किसको, टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है। अब आप देखिए बाढ़ जो है इसको अपन बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, या बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू की परत है ये। बाढ़ जो परत है ना, ये है कनेक्टिव टिश्यू की परत, किसकी है, किसकी परत है, कनेक्टिव टिश्यू की परत है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है ट्यूनिका प्रोप्रिया। क्या नाम है, ट्यूनिका प्रोप्रिया, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की कवरिंग की परत, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की कवरिंग को क्या कहते हैं, ट्यूनिका प्रोप्रिया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है, ये सेल है जो आगे डिवाइड कराकर बनती है इस तरह से, एंड में यूं डिवाइड होती रहेगी और एंड में बन जाएगा यहाँ पर क्या, स्पर्म। ध्यान रखिएगा यहाँ पर किस तरह से क्या बनता है। सबसे पहले जो सेल बनती है यहाँ पर 1 नंबर सेल, ये जो है इसको तो अपन बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, क्लियर, ये 2N होती है। इसके बाद में अगली सेल बनती है जिसका नाम होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्लियर। चलिए साहब, इसके बाद में अगली सेल बनती है जिसका नाम होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और उसके बाद में अगली सेल बनती है जिसका नाम होता है स्पर्मेटिड, क्या बनता है, स्पर्मेटिड, और लास्ट में बनता है आपके क्या, ये फाइनल क्या बनता है, स्पर्म, यानी स्पर्मेटोजोआ, तो जोआ, इसको अपन बोलते हैं क्या, स्पर्म। ये स्टेज आपको याद होनी चाहिए भाई साहब, सुन लेना, ये भी N है, ये भी N है, करेक्ट। तो इस तरह से पहले तो ये बनेगी स्पर्मेटोगोनिया, या इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी जर्म सेल, PGC, जो कौन सी होती है, क्यूबोइडल प्रकार की। तो पहले ये बनी, फर्स्ट रैंक इसकी, सेकंड रैंक में ये बनेगी, थर्ड रैंक ये, फोर्थ रैंक ये, फिफ्थ रैंक में जाकर आके बनेगी इसमें। तो आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए कि सबसे पहले क्या बना, आपको सबसे पहले कौन सा बना, स्पर्मेटोगोनिया, फिर बनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकंड स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड्स, ऐसा लगा तो 4 बनते हैं, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। इस तरह से ये बनने का कार्यक्रम चलता रहेगा आपके। अब आपको याद होना चाहिए कौन सी क्या है, किस तरह से इसका निर्माण हुआ है। चलो लिखिए फटाफट, आ गए इंटरस्टिशियल सेल। ये कौन सा हार्मोन स्थिर करती है, कौन सा, एंड्रोजन हार्मोन, कौन सा, एंड्रोजन हार्मोन का स्त्रावण। ये आप बनाइए, फिर मैं आपको एक एक चीज के बारे में पढ़ाऊंगा। किसके बारे में, वो तो हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया वाला तो हो गया, अब मैं बनूंगा आपको ये पढ़ाऊंगा, कौन सी, ये कंप्लीट हो गया, 1 2 3 चीजें ये इसके अंदर पढ़ने वाली, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक सेल और होती है जो रेड कलर में, ये होती है इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। क्या होती है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स होती है, जो इसके बीच में होती है। सेमिनिफेरस नलिकाओं के, देखो लेडिंग सेल का है, सेमिनिफेरस नलिकाओं के बाहर है, सर्टोली का है, सेमिनिफेरस नलिकाओं के अंदर है, ठीक है ना। शुक्राणु को पोषण देने का इसका मेन कार्य होता है, अभी अपन पढ़ेंगे। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, ये भी यहाँ पर होती है जो संक्रमण को रोकती है, यानी कि क्या प्रदान करती है, हमें इम्यूनिटी प्रदान करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है, इम्यूनिटी प्रदान करती है, ध्यान रखना। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल भी है यहाँ पर, ये लिखिए फटाफट इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल के बारे में आप पहले लिखिए, फिर अपन आगे की बात करेंगे। लिखिए आप पहले फटाफट, हो गया, फटाफट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
गया। चलिए, तो इस तरह से ये प्राइमरी सेकेंडरी ये सब अपन गैमेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक हिंट बताया मैंने आपको कि इस तरह से इसका निर्माण होता है। चलिए साहब आगे बढ़िए। नेक्स्ट सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सी सेल अपन, सबसे पहले बात करते हैं अपन कौन सी जो थी क्यूबोइडल सेल। याद करो आप कौन सी, क्यूबोइडल सेल याद करिए, है ना, सिंपल क्यूबोइडल सेल याद करो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्यूबोइडल सेल, जिसको अपन ने कहा था प्राइमरी या प्राइमोडियल, प्राइमोडियल जर्म सेल, प्राइमोडियल जर्म सेल, जिसको शॉर्ट में लिखा था ना यार अपन ने PGC सेल। एस का मतलब बहुवचन हो गया। ये क्या करती है, ये क्या करती है, डिवाइड करती है। और क्या करती है, डिवाइड करती है। और क्या बनाती है, स्पर्म का निर्माण करती है। ये लो साहब, कैसे करती है हम आगे पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस में। दूसरी सेल क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है ये, बिल्कुल सही। दूसरी सेल इसका नाम है अपने सर्टोली सेल, ये दूसरा नाम इसका नर्स सेल, तीसरा नाम इसका सस्टेंटाकुलर सेल, और चौथा नाम इसका सिंपल कोलुमनार सेल। बिल्कुल, इसके कार्य क्या क्या देखो पहले। पहला कार्य ब्लड टेस्टिस बैरियर का निर्माण, मतलब हमारा जो ब्लड है कभी हमारे स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आता है, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो n होता है अगुणित, और ब्लड होता है वो होता है डिप्लॉइड यानी कि 2n। अगर वो n और 2n आपस में कांटेक्ट में आ गए तो स्पर्म के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी और वो नष्ट हो जाएगा। इसको बचाने के लिए नेचर ने, गॉड ने यहाँ पर एक बैरियर बना दिया, एक अवरोध बना दिया। जैसे ब्रेन के अंदर होता है ना ब्लड ब्रेन बैरियर, जैसे प्लेसेंटा में होता है प्लेसेंटल बैरियर, वैसे यहाँ पर भी एक बैरियर है। इसलिए हमारा कभी भी ब्लड, मानव का, वुमन का जिसमें स्पर्म बनता है, उसका कभी भी कांटेक्ट में नहीं आता है किसके, स्पर्म के, क्योंकि वो हैप्लॉइड है और हमारी जो ब्लड वाली सेल्स है वो डिप्लॉइड है। तो दोनों के बीच में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकता है ना, तो वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसलिए नेचर ने यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दी, उसका नाम है ब्लड टेस्टिस बैरियर, यानी कि वर्षण ब्लड यानी कि रक्त वर्षण अवरोध पाया जाता है। ठीक है, पहला कार्य ये हो गया। दूसरा, स्पर्म को ग्लूकोज के रूप में, या ग्लूकोज नहीं तो आजकल तो नो डाउट ग्लाइकोजन के रूप में भी लेना शुरू कर दिया इसने, ध्यान रखिएगा। तो पोषण देना और तो क्या है, ठीक है, देखिए स्पर्म को न्यूट्रिशन देना, ठीक है। दूसरा, तीसरा कार्य हार्मोन्स का क्या करना, स्त्रावण करना। कौन कौन से हार्मोन स्त्रावण करना देखिए जरा। पहला हार्मोन जिसका नाम है इनहिबिन, क्या नाम है, इनहिबिन। इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, सीधी सी बात है, बहुत कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूं मैं आपको, एफएसएच के स्त्रावण को कम करना, ठीक है। दूसरा हार्मोन जिसका नाम है एंटी मुलेरियन हार्मोन, इसको अपन कहते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH। ये क्या करता है, मेल में फीमेल के अंगों के विकास को क्या करता है, रोकता है, यानी कि मेल को मेल ही रहने देता है, उसको फीमेल नहीं बनने देता है। विकास को रोकना
यानी फीमेल का कोई भी ऑर्गन मेल में नहीं बनने देगा। तीसरा है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्त्रावण करना। ये क्या करेगा? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा? ये क्या करेगा? एंड्रोजन बाइंडिंग, ये है टेस्टोस्टेरोन को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर से अंदर लाता है, ध्यान रखना। यानी कि यहां पर देखो, जैसे इधर देखो आप, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, यहाँ पर बाहर लेडिंग सेल है, ये क्या बनाएगी? टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन को ले जाना कहाँ है? सेल के अंदर। तो लेने के लिए कौन आएगा? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो अंदर वाली सेल होती है सर्टोली, वो रिलीज करेगी, लेके आएगी। ऐसे डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन की एंट्री सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या पड़ा है? बैरियर पड़ा है। किसके कहने पर आएगा? ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको अपन कहते हैं ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये टेस्टोस्टेरोन को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर से अंदर लेके आएगा, तब जाके वो शुक्र जनन की क्रियाविधि प्रारंभ होगी। ठीक है, ये इसके हो गए मेन हार्मोन्स, जो आप लिखिए फटाफट। अब अपन पढ़ते हैं कौन सा? लेडिंग। और ध्यान रखना, कोई पूछ ले कि स्पर्म को न्यूट्रिशन ये सेल किस रूप में देती है, तो ध्यान रखना किस रूप में देती है। मैंने लिखा भी था, फिर मिटा दिया था, मैंने कहा आगे बता दूंगा, लेकिन लिख देता हूं। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। पोषण किस रूप में देगी? ये ग्लूकोज। ठीक है, वैसे फेवरेट फूड जो होता है वो फ्रक्टोज होता है, लेकिन वो यहाँ से नहीं निकलता है, वो शुक्राशय से निकलता है, सेमिनिफेरस सेमिकल वेसाइकल के थ्रू। ठीक है, ये लिखिए पहले आप फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेल पढ़ते हैं एक, फिर चलते हैं। हो गया? जल्दी कीजिए, ये सर्टोली सेल का काम हो गया। अब एक सेल बची, कौन सी? लेडिंग सेल। लास्ट लगाइए, तीसरी सेल जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर स्थित होती है, नाम है लेडिंग सेल या ICSH सेल। ठीक है, पहली बात ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर स्थित होती है यह एंड्रोजन हार्मोन का क्या करती है? स्त्रावण करती है। क्लियर? ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो क्या होता है? सबसे पहले प्यूबर्टी आने पर, कैसे? प्यूबर्टी आने पर, प्यूबर्टी कब आती है? आने पर मेल के अंदर लगभग आप मान लो 12 से 13 साल के बीच में। ठीक है ना? आने पर मैसेज किसको जाता है? हाइपोथैलेमस को। किसको जाता है? हाइपोथैलेमस को। किसको जाएगा मैसेज? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या मुक्त करेगा? पढ़ा दिया मैंने आपको एंडोक्राइन भाई, GnRH। GnRH किसके पास आएगा? पीयूष ग्रंथि का अग्रपाली को अपन क्या कहते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या मुक्त कराएगा? आपको पता, दो ही हार्मोन है। कौन से हैं आपके? FSH और LH। ये करा, ये बता दिया मैंने आपको। किसको मुक्त करेगा? FSH, और एक मुक्त करेगा LH। FSH तो किस पे काम करेगा? बोलो, बिल्कुल सही कह रहे हो, सर्टोली सेल। और LH किस पे काम करेगा? किस पे? लेडिंग सेल पे। क्लियर? और लेडिंग सेल क्या स्त्रावित करेगी? क्या स्त्रावित करेगी? एंड्रोजन हार्मोन का क्या होगा? स्त्रावण होगा। और एंड्रोजन हार्मोन स्त्रावण होगा तो क्या आएगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होंगे? डेवलप
होंगे। ये लीजिए साहब, ये सारा खेल हो गया किसका, प्यूबर्टी आने पर। ये आपके हो गई टेस्टिस की संरचना। क्लियर। और आपको पता ही है सर्टोली जो है वो क्या मुक्त करती है, कौन सा हार्मोन करती है, इनिबिन। इनिबिन क्या करता है आपको पता ही है, किसको मैसेज देगा वापस, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी नेगेटिव देगा और हाइपोथैलेमस को। जब इसकी मात्रा नॉर्मल हो जाएगी तो कहेगा भाई अब इसकी जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना, इनिबिन का मेन टारगेट, इनिबिन का मेन टारगेट कौन होता है, एफएसएच। और ये इधर वाला जैसे ही ज्यादा होगा वापस किसको मैसेज देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और साथ में किसको दे देगा मैसेज, हाइपोथैलेमस को। ये हो गया हार्मोनल रेगुलेशन इसका। क्लियर। चलिए साहब, कल हम आएंगे तो शुरू करेंगे सबसे पहले किसका, हेडिंग लगा लीजिए आप, इसको पढ़ेंगे अपन रेटे टेस्टिस। क्या पढ़ेंगे, रेटे टेस्टिस। ये अपन कल डिस्कस करेंगे, सारी डक्ट वगैरह ग्लैंड वगैरह कल अपन ऑलमोस्ट इसको फिनिश कर देंगे। ओके गाइस, तो आज अपने मेल रिप्रोडक्टिव में इंटरनल स्ट्रक्चर, हार्मोन, सेल्स काफी डिस्कस किया, और कल अपन इसके बाकी स्ट्रक्चर की डिस्कस करेंगे, और कल अपन मेल रिप्रोडक्टिव को कंप्लीट कर देंगे। ये रेगुलेशन हो गया किस तरह से रेगुलेट होता है। ओके गाइस, मिलते हैं कल आपसे वापस। थैंक यू, अंटिल, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।